हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है माँ। यहाँ लिखा है आनंदमयी कविता। मतलब ये एक ऐसी कविता है जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो हम अपनी कविता शुरू करते हैं। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची, मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो। इस कविता में एक बच्ची जो है वो अपने भाव अपनी माँ को बताती है और बोलती है कि माँ तुम कितनी भोली हो और तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा दिल जो है वो बहुत ही सच्चा है और तुम जो हमें प्यार करती हो वो बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा होता है। माँ तुम सारे जग से न्यारी हो। जग मतलब पूरी दुनिया, सारी दुनिया में बिल्कुल अलग हो। न्यारी का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो। माँ तुम्हारी तरह इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, तुम बिल्कुल दुनिया से अलग हो। फिर बच्ची बोलती है मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। फिर बच्ची बोलती है कि माँ मेरे अंदर जो भी जोश है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो मुझे हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है, उत्साहित हो जाती हूँ मैं किसी भी कार्य को करने के लिए, वो तुमसे ही मुझे मिलता है। और जब मैं किसी मुसीबत में पड़ जाती हूँ तो उस मुसीबत से निकलने के लिए जो मुझे प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, उस कार्य को पूरा करने के लिए वो भी माँ मुझे तुमसे ही मिलती है। मुझ में साहस तुमसे आता, साहस मतलब मुझे जो हिम्मत मिलती है कोई भी कार्य पूरा करने के लिए वो आपसे ही मिलती है, तुमसे ही मिलती है। मुझ में तुमसे ही विश्वास, मतलब मुझे अपने ऊपर जो भी विश्वास है वो तुमसे ही मिलता है कि मैं किसी भी कार्य को कर सकती हूँ। तो ये एक कविता है जो बच्ची अपनी माँ के बारे में अपनी माँ को सुनाती है और बोलती है कि माँ इस जग में सबसे न्यारी तुम हो, तुम बहुत भोली हो, प्यारी हो, दिल से बहुत ही सच्ची हो और तुम्हारा जो प्यार है बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा है। मुझ में जो भी हिम्मत है, जो भी साहस है, जो भी मेरी ज़िंदगी में प्रकाश है और मुझ में जो भी अपने ऊपर विश्वास है कार्य को करने का, वो मुझे सब कुछ तुमसे ही मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शब्दों का खेल। चंद्र बिंदु का कमाल। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु के बारे में बताया गया है। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगने से माँ हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि चंद्र बिंदु का कितना महत्व होता है या कितना कमाल है। जब हम किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे यहाँ पे माँ दिया हुआ है शब्द, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है तो माँ का हमें कोई भी अर्थ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने इस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो इसका अर्थ जो है वो बदल गया और हमें पता चल गया कि इसका अर्थ जो है वो माँ है, मतलब माता है। नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। चित्र मतलब ये इमेजेस जो आपको दिए गए हैं और प्रयास मतलब कोशिश करें। आपको नीचे कुछ इमेजेस चित्र दिए गए हैं, आपको बोला है आप उन्हें पढ़ें, समझें और उसके बाद यहाँ पे जो ये खाली स्थान आपको दिया गया है वहाँ पे आपको इन्हें लिखना है। तो पहले अगर हम पहला चित्र देखें तो वो हमें चित्र दिखता है आँख का। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। अगर यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगा होता तो शब्द बनता आँख। तो आँख का हमें कोई भी अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन जब हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो इसका अर्थ बदल गया और हमें मिला शब्द आँख। तो हम यहाँ पे भी आँख लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आँख।
अगला हमें चित्र दिया गया है बांस। वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा, बांस के ऊपर अगर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता तो शब्द बनता बास। तो हमें बास का कोई अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन जब हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो हमें अर्थ समझ आया, जो बना बांस। हम यहाँ लिखेंगे बांस, और आगे वाली जो स्पेस है वहां पर भी हम लिखेंगे बांस। नेक्स्ट, दांत। दांत में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो शब्द बनता दांत, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चंद्र बिंदु के बाद इसका अर्थ मिल गया हमें और वो बना दांत। दांत, यहाँ पे भी हम लिखेंगे दांत। नेक्स्ट हमें दिया गया है चित्र बांसुरी का। बांसुरी एक धुन निकालने वाला वाद्य है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूजिक बनता है या म्यूजिक निकलता है। तो यहाँ पे बांसुरी में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगर वो नहीं लगा होता तो शब्द बनता बांसुरी। तो बांसुरी से तो हमें कुछ अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन जब हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो इसका अर्थ बना बांसुरी, जो एक ध्वनि निकालने के लिए वाद्य है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बांसुरी, बांसुरी। दूसरी तरफ भी हम सेम वैसे ही बांसुरी लिख देंगे, दोनों जगह में सेम ही लिखना है, बांसुरी। नेक्स्ट हमें दिया है सांप। सांप में भी चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर सांप के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता तो शब्द बनता सांप, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो चंद्र बिंदु लगाते ही इसका अर्थ बदल गया और वो बन गया सांप। तो दोनों जगह हम लिख देंगे सांप। आगे हमें दिया गया है माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियां लिखिए। अब नीचे यहाँ पे आपको इसी कविता में से कुछ जो है वो शब्द दिए गए हैं, जैसे भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची और जग से न्यारी। यहाँ पे आपको ये शब्द वही शब्द हैं जो इस कविता में इस्तेमाल किए गए थे, यूज़ हुए थे। तो आपको बोला गया है कि इनको यूज़ करते हुए आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हो, अपनी दादी के बारे में, आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। दादी, नानी, बहन, बुआ, मासी, चाची, जिसके बारे में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं भोली भाली में आप लिख सकते हैं कि मेरी बहन बहुत भोली भाली है। हम लिख सकते हैं पहला, मेरी बहन बहुत भोली भाली है। दूसरा हम लिख सकते हैं, दिया है प्यारी प्यारी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी दादी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है या प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है। आप ऐसा लिख सकते हैं, मेरी दादी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, तीसरे में हम लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, थर्ड हम लिखेंगे दिल से सच्ची। तो हम लिख सकते हैं कि मेरी माँ दिल से बहुत सच्ची हैं। मेरी माँ, आप माँ के बारे में भी लिख सकते हैं, मेरी माँ
दिल से बहुत सच्ची हैं। दिल से बहुत सच्ची हैं, सच्ची हैं या दिल से सच्ची हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमें दिया है आखिरी शब्द वो है जग से न्यारी। फोर्थ में हम लिख सकते हैं कि मेरी नानी सारे जग से न्यारी है। आप ऐसा लिख सकते हैं, मेरी नानी या मेरी मासी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी मासी सारे जग से न्यारी है। सारे एक सेकेंड, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा मुझे। सारे जग से न्यारी है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए शब्द भोली भाली। मेरी बहन बहुत भोली भाली है। प्यारी प्यारी, मेरी दादी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। दिल से सच्ची, मेरी माँ दिल से बहुत सच्ची है या दिल से सच्ची है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जग से न्यारी, मेरी मासी जग से न्यारी है। तो ऐसे ही हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है क्यों, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियोस को देखने से आपको घर पर ही आसानी से सारा काम करने में और समझने में मदद होगी और आपको सारे ही आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।